हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी ने जो रिडक्शन की है क्लास 10th की बुक्स में, ठीक है, उसका जो सिलेबस कम किया गया है वो देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कम हुई है कौन से चैप्टर से। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में कौन सी एक्सरसाइज कम हुई है हमारी, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाली। ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर सेकंड आता है पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल के अंदर क्या किया गया है कि एक्सरसाइज 2.3 जो है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। ये भी कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, और चैप्टर थर्ड देखो, हमारा चैप्टर थर्ड क्या है कि थर्ड जो चैप्टर है उसके अंदर डायरेक्ट कोई भी एक्सरसाइज कम नहीं हुई है, क्योंकि उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमारे वो कम हुए हैं। ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे बस। और इसके अलावा, क्योंकि और ये क्वेश्चंस जैसे ये है कि जिस भी एक्सरसाइज में है, ठीक है, उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिकली ये है 3.5 में। ठीक है, तो इसमें ये है कि 3.5 या फिर और कोई भी एक्सरसाइज है जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो वो हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, चैप्टर 4 जो है उसमें देखो, उसमें जो भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन से नहीं आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब है जैसे एज ऑफ फादर, ठीक है, या फिर एज ऑफ सन, इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमारे, या प्राइज ऑफ बॉल बैट, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमारे हटा दिए अब की बार। अब देखो चैप्टर 5, चैप्टर 5 जो है स्टूडेंट्स हमारा, उसके अंदर क्या है कि एक तो एक्सरसाइज 5.3 जो है उसमें से 15 से लेके 20 तक के बस ये क्वेश्चंस कम हुए हमारे, 15 से लेके 20 तक के। ठीक है, बाकी हमें कंप्लीट करना है, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें। उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, देखो इसमें है हमारा एक्सरसाइज 6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5। जो चैप्टर नंबर 6 है वह ट्राइंगल का। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा किसका है, ट्राइंगल्स। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारा 6.5 में तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, और 6.4 कंप्लीट है जो हटा दी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कौन सा है एनसीईआरटी का हमारा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 7.3 थी, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट हटा दिया गया है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमारे। उसके बाद देखो
चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में कोई चेंज नहीं है, उसको कंप्लीट करना है हमें। चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी स्टूडेंट्स कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट करना है। और चैप्टर नंबर 10, वैसे स्टूडेंट्स इनमें चेंज है, ठीक है, लेकिन जो चेंजमेंट किए हैं उनके बेस पे कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते हैं हमें। उसमें एक या दो क्वेश्चंस है बीच में, ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चंस है, वो जिस टाइम पे आप करोगे आपको अब तुम्हारे टीचर्स भी करवा देंगे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम इससे रिलेटेड ही सिलेबस करवाएंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 जो स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि एक्सरसाइज 11.2, ठीक है, जो है उसमें उसको कम कर दिया गया है, 11.2 नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा है एनसीईआरटी की गाइडलाइन के हिसाब से जो अभी लेस किया गया है, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आएगा, उसमें कंफर्म होगा हमारा कि क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो नई गाइडलाइन जारी हुई है ये सिलेबस उसके हिसाब से है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में क्या है कि हमारा कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 क्या है, एरिया रिलेटेड टू द एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ठीक है, ये एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है। और ये है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 हमारा क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स जो हमारी 13th चैप्टर है उसके अंदर क्या किया गया है, देखो 13th चैप्टर में है हमारा एक्सरसाइज 13.4, ठीक है, इसको कम कर दिया गया है। इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा, 14 में क्या है कि जो एक्सरसाइज 14.4 है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। तो चैप्टर नंबर 14 क्या है हमारा, स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, ये नहीं आएंगे। और इसके बाद जो लास्ट है हमारा 15th चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं है हमारा, ये हमें कंप्लीट करना है क्योंकि ये आगे 11th 12th में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये फुल करना है हमें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एनसीईआरटी की जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से सिलेबस है। में क्या हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 कम हुई है, चैप्टर 2 में 2.3, और चैप्टर 3 के अंदर क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो कि हमारे 3.5 में है मैक्सिमम, या फिर किसी भी एक्सरसाइज में हो वो नहीं आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो वर्ड्स प्रॉब्लम है जो एज की है या एक दूसरे से रिलेटेड है वो नहीं आएंगे क्वेश्चंस। चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 में सिर्फ 15 से 20 तक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी मोस्टली आएंगे। चैप्टर 6 में क्या है कि एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट नहीं आएगी और 6.5 में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 में एक्सरसाइज 7.3 नहीं आएगी।
चैप्टर 8, 9 और 10 तीनों में कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल, ये आगे भी 11th क्लास में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसलिए इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। 11 में कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में 11.2 नहीं आएगी। ठीक है, 12 में कोई चेंजमेंट नहीं है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, क्योंकि इसका भी 11th क्लास में यूज है। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर 13 में 13.4 नहीं आएगा। और लास्ट में 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में हमारा 14.4 नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी हमारी कंप्लीट आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस, जो कि 2021 में आएगा।